नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अर्थात भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों पर। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते ये हमारे लिए बहुत असेंशियल हो जाता है कि हम इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करें, इंडियन पॉलिटिक्स को लर्न करें, इंडियन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करें। बट क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी कैन स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स, अर्थात हम भारतीय राजनीति का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि भारतीय राजनीति क्या है या राजनीति क्या है। राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया इंडियन पॉलिटिक्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर। और इन सभी बिंदुओं जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, उनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर 1 कि हम देखते हैं कि एवरी नेशन हैज़ देयर ओन पॉलिटिक्स, अर्थात प्रत्येक देश की अपनी एक राजनीति होती है जो उस राष्ट्र विशेष की समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि पॉलिटिक्स इज ए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, अर्थात राजनीति क्या है? राजनीति संघर्षों के समाधान की कुंजी है, इसीलिए इसे एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात हमने देखा कि एवरी नेशन हैज़ देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात हम देखते हैं कि प्रत्येक देश का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, प्रत्येक देश की अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, और जिसके माध्यम से हम ये जानने का और समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी नेशन के पॉलिटिकल सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, मतलब विच आर द मेन पार्ट्स और मेन ऑर्गन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशंस पॉलिटिकल सिस्टम, और ये पार्ट्स किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, किस प्रकार से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और किस प्रकार से ये एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहते हैं, और किस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डायनेमिक बना रहता है या गतिशील बना रहता है। साथ ही हम देखते हैं कि प्रत्येक नेशन का अपना एक पर्टिकुलर और अपना एक यूनिक पॉलिटिकल कल्चर होता है, अपने देश की एक विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है जो कि उस नेशन के पॉलिटिकल वैल्यूज़, उस नेशन के पॉलिटिकल बिलीफ्स आदि को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि किसी देश के राजनीतिक मूल्यों की हम बात करें, स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, अधिकारों की आदि। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक नेशन का या प्रत्येक नेशन की अपनी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, एक राजनीतिक दर्शन होता है जो कि हमें उस राष्ट्र विशेष के राजनीतिक आदर्शों या हम कहें कि राजनीतिक लक्ष्यों के बारे में बताता है। साथ ही यह भी बताता है कि हमारा जो राष्ट्र है वो किस दिशा में अपनी राजनीति को अग्रसर करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमारे लिए इन सभी चीज़ों को पढ़ना, हमारे लिए इन सभी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी नेशन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, या पॉलिटिकल कल्चर कैसे पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है, या किसी नेशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, या उसकी पॉलिटिकल थियरी क्या है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इन्हें पढ़ें कैसे। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि कुछ अप्रोचेज हैं, कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो कि डेवलप किए गए हैं, जिनके माध्यम से हम देश की राजनीति को पढ़ सकते हैं, देश की राजनीति को जान सकते हैं और देश की राजनीति को समझ सकते हैं। वे कौन कौन से अप्रोच हैं उनको जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि अप्रोच क्या है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ अप्रोच की। तो मीनिंग ऑफ अप्रोच मीन्स
आप कह सकते हैं कि अप्रोच का तात्पर्य दृष्टिकोण से है, अप्रोच का तात्पर्य किसी पर्टिकुलर उपागम से है, या आप कह सकते हैं कि अप्रोच का मीनिंग नज़रिए से है, या अध्ययन करने के तरीके से है, अध्ययन करने की शैली से है, या अध्ययन करने की पद्धति से है। तो जब हम सामान्य अर्थों में हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टू कम नियर और टू कम नियरर टू समवन, समबडी और समथिंग, अर्थात किसी घटना और किसी प्रघटना पर जब हम किसी व्यक्ति विशेष के व्यू पॉइंट को देखते हैं, या उसके आउटलुक को देखते हैं, या उसके स्टैंड पॉइंट को हम देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये उस घटना पर पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या है, नज़रिया है, या उसका दृष्टिकोण है। बट यदि हम इसी चीज़ को रिसर्च के पर्सपेक्टिव से हम देखें, या साइंटिफिकली यदि हम इसके संदर्भ में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोच क्या है, सेट ऑफ हाइपोथेसिस है, या फिर हम कह सकते हैं कि अप्रोच मीन्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या सेट ऑफ अजम्पशंस, मतलब कि ये कुछ प्राकल्पनाओं, कुछ उपकल्पनाओं, कुछ मानकों का क्या है, एक समुच्चय है, जिसके आधार पर हम समाज में घटने वाली घटनाओं, समाज में घटने वाली प्रघटनाओं, समाज की स्थितियों, समाज की परिस्थितियों, समाज के प्रश्नों और समाज की विभिन्न समस्याओं का सबसे पहले सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, उसका व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, और उनका विवेचन और विश्लेषण करने के बाद में जब हम अपना एक व्यू पॉइंट देते हैं, जब हम अपनी राय देते हैं, जब हम अपना मत देते हैं, जब हम अपना विचार देते हैं, तो उसे अप्रोच कहा जाता है। तो ऐसे कुछ अप्रोचेज हैं जिनके माध्यम से हम इंडियन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स डाइवर्जेंट अप्रोच, अर्थात भारतीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों को हम यहाँ पढ़ने का, जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इसकी अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर हम कहें कि इसकी एक स्पेशल फीचर है, और वो क्या है कि इंडियन पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनलिटी और मॉडर्निटी दोनों के एलिमेंट्स हैं। ट्रेडिशनलिटी मीन्स परंपरागत तत्वों का, जहां हम फोकस करते हैं शुड बी और माइट बी पर, अर्थात क्या होना चाहिए। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में या इंडियन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में हम वैल्यूज़ की बात किया करते हैं और वैल्यूज़ पर बल दिया करते हैं, जबकि जब हम मॉडर्निटी की हम बात करते हैं, जहाँ पर हम वैल्यूज़ के साथ साथ फैक्ट्स की भी हम बात करते हैं, मतलब जहाँ हम एम्पेरिकल स्टडी करते हैं, जहाँ हम रियलिस्टिक स्टडी करते हैं, जहाँ हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो है ट्रेडिशनलिटी के साथ साथ मॉडर्निटी के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। सो हियर आई वांट टू से दैट कि इंडियन पॉलिटिक्स को यदि हम प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं, प्रॉपरली उसको लर्न करना चाहते हैं, या प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन और एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर या स्पेशल कोई अपने आप में एक अप्रोच एडिक्वेट नहीं है, एक अप्रोच पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स को यदि हमें हॉलिस्टिक वे में समझना है, हॉलिस्टिक वे में उसको अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए मतलब कि वेरियस अप्रोच को पढ़ना, जानना, समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल अप्रोच टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स, अर्थात भारतीय राजनीति के अध्ययन के कानूनी दृष्टिकोण की। इस संदर्भ में यदि हम सबसे पहले इस अप्रोच की बेसिक अजम्पशन की हम बात करें, तो हम देखते हैं कि जो ये भारतीय राजनीति का जो कानूनी दृष्टिकोण है, भारतीय राजनीति के अध्ययन का जो कानूनी दृष्टिकोण है, वो ये मानकर चलता है कि किसी भी राष्ट्र की राजनीति को जानने के लिए, किसी भी राष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम उस राष्ट्र विशेष के मूल कानून को पढ़ें, अर्थात मूल संविधान को पढ़ें, जानें और समझें। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये अप्रोच ये कंसीडर करता है कि किसी राष्ट्र विशेष के कानून को, किसी राष्ट्र विशेष के संविधान को पढ़े बिना, जाने बिना और समझे बिना हम उस राष्ट्र की राजनीति को भी नहीं जान सकते, उस राष्ट्र की राजनीति को भी नहीं समझ सकते। यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें
कि हमें इंडिया की पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है, इंडिया की पॉलिटिक्स को स्टडी करना है, इंडिया की पॉलिटिक्स को एनालाइज करना है, अर्थात यदि हम भारतीय राजनीति को हम अध्ययन करना चाहें, उसका हम विवेचन करना चाहें या विश्लेषण करना चाहें, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम देश के जो मूल संविधान है उसको पढ़ें। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि हमें ये पढ़ना है, ये जानना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है। जैसा कि हम प्रस्तावना को देख सकते हैं, या फिर हम मौलिक अधिकार को देख सकते हैं, या हम भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को देख सकते हैं। साथ ही हमें भारतीय राजनीति को ढंग से समझना है, तो हमें ये समझना होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया और उसमें जनता की सहभागिता किस स्तर पर थी। या फिर हमें ये देखना होगा कि भारतीय संविधान के विभिन्न भाग, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान क्या कहते हैं। साथ ही हमें ये देखना होगा कि संविधान के द्वारा जो भारतीय नागरिक हैं उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और दिए गए हैं या नहीं दिए गए, और दिए गए हैं तो कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार से हमें देखना पड़ेगा कि जो भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं को कितनी शक्तियां प्राप्त है। या फिर हमें देखना होगा कि शासन पर नियंत्रण के क्या प्रावधान हैं। या फिर हमें ये देखना होगा कि समाज के वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए, समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक कल्याण और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से विद्वान हैं या बहुत से विश्लेषक हैं जिन्होंने भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर पुस्तकें लिखी है, और जिनके अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपनी एक विशेष दृष्टि से भारतीय राजनीतिक जीवन की व्याख्या की और उसे समझने का और समझाने का प्रयास किया। इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कैसी वियर की, हम बात कर सकते हैं मायरन विनर की, हम बात कर सकते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की, हम बात कर सकते हैं मॉरिस जॉन्स की, या आइवर जेनिंग्स की, एलन ग्लेडहिल की, रुडोल्फ और रुडोल्फ की, या हम बात कर सकते हैं डी बसु की, सुभाष कश्यप की, BN राव की, या रजनी कोठारी की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति के अध्ययन का जो कानूनी दृष्टिकोण है वो मूल रूप से ये मानकर चलता है कि हमें राष्ट्र की राजनीति को जानने और समझने के लिए उस राष्ट्र के मूल कानून अर्थात संविधान को पढ़ना और जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे राजनीति के अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, हिस्टोरिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, इस अप्रोच की जो बेसिक अजम्पशन है, जो मूल मान्यता है, वो ये है कि वर्तमान अतीत का फल है, अर्थात प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ द पास्ट। हम कह सकते हैं कि वर्तमान क्या है, अतीत का फल है, और इसे अतीत के प्रकाश में और इसे अतीत के परिप्रेक्ष्य में ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, या हमें समझने का प्रयत्न और प्रयास किया जाना चाहिए। यदि हम राजनीति के अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की एक अन्य अजम्पशन की हम बात करें, जो ये मानकर चलता है कि किसी भी राजनीतिक घटना, किसी भी राजनीतिक प्रघटना या किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का जो जन्म है वो एक निश्चित समय पर होता है, एक निश्चित स्थान पर होता है और निश्चित परिस्थितियों के संदर्भ में होता है। और यदि हमें उस विशिष्ट राजनीतिक घटना को, उस विशिष्ट राजनीतिक प्रघटना को, उस विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांत को जानना है और उसको अच्छे से समझना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस निश्चित समय, हमें उस निश्चित स्थान और निश्चित परिस्थितियों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझना होगा, और तभी हम वास्तविक रूप से उस राजनीतिक घटना को समझने में क्या हो सकेंगे, समर्थ हो सकेंगे। जैसा यदि हम बात करें, यदि हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें इंडिया के संविधान को समझने के लिए संवैधानिक विकास के घटनाक्रम को समझना होगा। अर्थात हमें देखना होगा कि 1772 में क्या शासन अधिनियम था, 1895 का अधिनियम क्या था, 1905 का अधिनियम क्या था, या 1919 का भारतीय शासन अधिनियम क्या कहता है, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में कौन कौन से प्रोविजंस थे, फिर 1947 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है। यदि हम इन सभी भारतीय शासन अधिनियमों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम भारतीय संविधान को भी समझ पाएंगे। इसी प्रकार से यदि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार को जानना है, उनके कारणों को जानना है, उनके परिणामों को जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इतिहास में झांकना होगा,
हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के इतिहास को समझना होगा और उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करना होगा, तभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार को वास्तविक रूप से समझ सकेंगे। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि यदि हमें राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को समझना है तो हमें इसके जो कारक हैं, इसके जो कारण हैं, इसके जो तत्व हैं हमें इतिहास में ही मिलेंगे। यदि हमें शीत युद्ध को समझना है या फिर हमें यूएसएसआर के पतन को समझना है तो भी हमें इतिहास में झांकना होगा, इतिहास को समझना होगा, तभी हम इनके वास्तविक इन घटनाओं को समझ सकेंगे। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक घटना या उसके कारणों को हमें जानना है, तो समझना है, तो हमें उसके इतिहास को पढ़ना होगा, इतिहास को समझना होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की, अर्थात भारतीय राजनीति के अध्ययन के संस्थात्मक दृष्टिकोण की। देखिए, ये जो संस्थात्मक दृष्टिकोण है, इसकी बेसिक अजम्पशन ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं, वे ही हमारे राजनीतिक जीवन को आधार प्रदान करती है। अतः बिना राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के हम राजनीति को नहीं समझ सकते। जैसा कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके बेसिक दो अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच था वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था, अर्थात वो इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने पर फोकस करता था। तो उसी से रिलेटेड ये अप्रोच है जो ये कहता है कि राजनीतिक संस्थाएं हमारे राजनीतिक जीवन का आधार है, और यदि हमें देश की राजनीति को समझना है तो हमें देश की राजनीतिक संस्थाओं का हमें अध्ययन करना होगा। इसलिए आप देखेंगे कि इस दृष्टिकोण के जो भी समर्थक विद्वान हैं वो राज्य, सरकार और इसके जो भिन्न अंग हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके संगठन, इनकी संरचना, इनके कार्य, इनकी भूमिका, इनके योगदान आदि के अध्ययन पर क्या करते हैं, बल देते हैं। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते हैं कि इन संस्थाओं का राजनीति में क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, या फिर हम कहें कि इन संस्थाओं की राजनीति में प्रभावी भूमिका होती है। जैसा यदि हमें जो भी हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे हम बात करें लेजिस्लेचर की या बात करें हम व्यवस्थापिका की, संसद की, तो हमें राज्यसभा को समझना होगा, लोकसभा को समझना होगा। कार्यपालिका को समझने के लिए हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या महान्यायवादी को समझना होगा। न्यायपालिका को जानने समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट को जानना होगा, हाई कोर्ट को जानना होगा, हमें सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जानना होगा, हमें पंचायत को जानना होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, हमारे देश की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं जो कि हमारे देश की राजनीति की प्रतिनिधि संस्थाएं मानी जाती है। इसलिए राजनीति को समझने के लिए प्रतिनिधि जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें नेक्स्ट अप्रोच की, दैट इज़ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अर्थात भारतीय राजनीति के अध्ययन का राजनीतिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो आप देखेंगे कि ये जो दृष्टिकोण हैं, इस दृष्टिकोण की जो मूल मान्यता है वो ये है कि ये अप्रोच, ये उपागम, ये दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि राजनीति और राजनीति में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक संदर्भ में ही किया जा सकता है। अर्थात कोई भी राजनीतिक कार्य और संस्था सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती, या फिर हम दूसरे शब्दों में इसे कहना चाहें या समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह जो दृष्टिकोण है वो राजनीति को समझने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस करता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में भी विशेष रूप से ये राजनीति और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों पर बल देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो किसी पर्टिकुलर विषय को समझने और समझाने के लिए अन्य विषयों का भी सहारा लेता है। ठीक वैसे ही इस अप्रोच में राजनीति और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, क्योंकि इनके अनुसार राजनीति क्या है, संगठित समाज का अध्ययन है। इन्होंने राजनीति को क्या माना है, संगठित समाज का अध्ययन माना है, और इनका मानना है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से इतने
प्रगाढ़ तरीके से जुड़े हुए हैं कि इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही इसके समर्थक विद्वान ये भी मानते हैं कि समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना राजनीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिसकी वजह से राजनीति की दिशा को एक निर्धारित करने में मदद मिलती है या सहायता मिलती है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना राजनीति को क्या करती है, प्रभावित करती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे राजनीति की दिशा निर्धारित होती है या जिससे राजनीति की दिशा निश्चित होती है। इसी संदर्भ में और भी अप्रोचेज हैं, जैसे हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति की या राजनीतिक समाजीकरण की या राजनीतिक आधुनिकीकरण की, जो कि इसी से कंसर्निंग है राजनीति के अध्ययन के राजनीतिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने चार मेन अप्रोचेस को हमने स्टडी किया है, जिसमें हमने पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच की हमने बात की है, हमने बात की है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की, हमने बात की है हिस्टोरिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की, और हमने बात की है लीगल अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की। इसके अलावा कुछ और अप्रोचेज हैं जिसको हम आगे वाले वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।